हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आपके एग्जाम को लेके कुछ अपडेट्स हैं, एग्जाम डेट को लेके वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो अब तो कम से कम तैयारी शुरू कर दीजिए। अदरवाइज बाद में फिर आप बताते हैं 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो अभी जी जान लगा के तैयारी में लग जाइए। शिक्षा चयन आयोग ने विभागों से मांगा है रिक्त पदों का ब्यौरा। लंबित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के साथ कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। वो ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विभागों की ओर से अध्याचन मिलने के बाद आयोग नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। महाकुंभ के बाद आयोग नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। अच्छी बात है। फिलहाल आयोग के सामने पहली चुनौती लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरा कराने की है। आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए 15 व 16 फरवरी की परीक्षा तिथि प्रस्तावित की है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539 पदों के लिए 4-5 अप्रैल और पीजीटी के लिए 624 पदों के लिए 11-12 अप्रैल को परीक्षा तिथि निर्धारित की है। देखिए, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम डेट था वो 9 और 10 फरवरी प्रस्तावित था। अब उसको चेंज करके 15 और 16 फरवरी प्रस्तावित कर दिया गया, लगभग एक वीक आगे कर दिया है। सुनने में आ रहा है कि कुछ जो 1-2 मेन डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे एग्जाम सेंटर अवेलेबल नहीं हो पाए। जो 9 और 10 फरवरी की डेट थी उसके लिए कोई रीजन रहा होगा, तो अब इन्होंने 15 और 16 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि प्रस्तावित की है। टीजीटी पीजीटी की वही है जो पहले प्रस्तावित थी, निर्धारित थी, 4-5 अप्रैल और 11-12 अप्रैल को पीजीटी का और 4-5 अप्रैल को टीजीटी का। लंबित भर्ती परीक्षाएं पूरी कराने के बाद आयोग नई भर्ती शुरू करेगा। आयोग ने परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं, अटल आवासीय विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। विभागों ने भी रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अध्याचन मिल सकते हैं। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजने की तैयारी है। अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित 1017 पदों पर भर्ती पूरी होने के बाद तकरीबन 1000 पदों पर नई भर्ती कराए जाने की तैयारी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जून 2025 तक सभी लंबित भर्तियां पूरी कराने की तैयारी है और इसी बीच में नई भर्तियां भी शुरू करा दी जाएगी। विभागों से जैसे ही अध्याचन मिलेंगे आयोग की ओर से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। वर्ष 2025 में कई नई भर्तियां शुरू होंगी। वो कौन सी हैं? इनमें अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी, परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें ये जो है अपडेट यही है। एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पहले एग्जाम डेट थी वो 9 और 10 फरवरी था, अब ये 15 और 16 फरवरी को कर दिया गया है। दूसरा, नई वैकेंसी आने की संभावना है। नई वैकेंसी तो ये चाहते तो 2022 में भी जो 1017 है उस टाइम पे, अगर सही हूं मैं तो वंदना त्रिपाठी था शायद उनका नाम, वो सचिव थी आयोग के, तो उन्होंने कहा था कि हम इसके बाद में इतनी ही वैकेंसी और निकालेंगे। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 में निकाली थी कि इसके बाद में इतनी ही वैकेंसी और निकालेंगे, हम वैकेंट है पद, उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक नहीं निकाली है। उम्मीद है कि ये एग्जाम होगा, उसके बाद में ये वैकेंसी आएगी, क्योंकि वैकेंसी तो काफी खाली है। अगर चाहे गवर्नमेंट तो उनको भर सकती है और भरना भी चाहिए। पिछले 2 साल में टीचिंग लाइन में इतनी कोई वैकेंसी निकली नहीं है और जो निकली है उनका भी एग्जाम नहीं हो पाया है। खैर, वो गवर्नमेंट का काम है एग्जाम कब करवाना है, कब वैकेंसी निकालना है। लेकिन आप अपनी तैयारी सीरियसली कीजिए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी वीडियो को ओपन करके चैनल पे और उसमें देख लीजिएगा। उसमें आपको वेबसाइट और
कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल है। इसमें आपके कंप्लीट सिलेबस के नोट्स मिल जाते हैं, जनरल स्टडीज के पेपर में प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलता है। जो प्रैक्टिस सेट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, पीडीएफ है डिटेल्ड सॉल्यूशन का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो आपके सिलेबस के नोट्स हैं वो हिंदी में अलग हैं और इंग्लिश में अलग हैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में नोट्स पॉसिबल नहीं हो पाता है। और भी एग्जाम से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा। आपके सब्जेक्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसमें प्रैक्टिस सेट ही है, उसके लिए नोट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि वो आपका कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए स्टडी मटेरियल आपके पास सफिशिएंट होना चाहिए और होगा भी। इसलिए उसमें हम नोट्स मटेरियल नहीं देते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही देते हैं आपके सब्जेक्ट के पेपर के लिए। जनरल स्टडीज में आपको कंप्लीट सब चीजें मिलती है। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।